अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडा द जुगनू ऑफिशियल। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से न्यू सर्वे बहाल होने जा रहे हैं। तमाम बेनिफिशरीज जो इस इंतजार में थे, जो न्यू सर्वे करवाना चाहते थे, इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते थे या जिनकी सर्वे की तारीख आ चुकी थी, वो तमाम तर बेनिफिशरीज अपने आप को तैयार कर लें क्योंकि सर्वे जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। पहले तो BISP की जानिब से ऑफिशियली तौर पर क्लोज कर दिए गए थे क्योंकि वैलिड सिमों को डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी रह गया था, लेकिन अब जो है वो सर्वे दोबारा से शुरू होने जा रहे हैं। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपने क्या क्या तैयार करने हैं ताकि जैसे ही सर्वे की तारीख आती है आप जाएं और जल्दी से अपना सर्वे करवा लें, क्योंकि जैसे ही अब सर्वे बहाल होंगे तो रश बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तमाम तर बेनिफिशरीज उमड़ आएंगी क्योंकि काफ़ी सारी जो बेनिफिशरीज हैं जो इस इंतज़ार में थी कि सर्वे कब से बहाल होगा, हम अपना दोबारा से सर्वे करवाना चाहती हैं। तो इसके लिए आपको सर्वे की तारीख आने से पहले पहले अपनी तैयारी मुकम्मल करना होगी ताकि जब आप सर्वे करवाने के लिए जाएं, आपकी बारी आए तो आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, आपकी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नामुकम्मल ना होनी चाहिए, बल्कि आप जाएं और जैसे ही अपनी बारी आए अपना सर्वे करवाएं और घर वापस चले आएं। तो उसके लिए आपके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी हम आपको तफसील के साथ बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आपने तैयार करके रखने हैं और कौन कौन सी चीज़ आपके पास होना लाजमी है जब आप सर्वे करवाने के लिए जाएंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि किस तारीख से आपका जो डायनामिक सर्वे है दोबारा से शुरू हो जाएगा। और जो डायनामिक सर्वे क्या आप घर बैठे भी करवा सकते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस भी है, क्या ऑफिशियल पोर्टल के जरिए से भी करवा सकते हैं, या BISP की जो वेबसाइट है उधर से कोई ऐसा लिंक दे दिया गया है कि हम उधर से घर बैठे अपना सर्वे मुकम्मल करवा सकते हैं। इसकी भी मुकम्मल तफसीलात देंगे और तारीख का भी बाकायदा तौर पर हम आपको बताएंगे कि किस दिन से आपका जो सर्वे है वो दोबारा से बहाल होने जा रहा है। और उसके अलावा कौन कौन सी जो बेनिफिशरीज हैं वो अपना सर्वे करवा सकती हैं, क्या उनमें तलाक याफ्ता या बेवा खवातीन भी इस सर्वे में दोबारा से शामिल हो सकती हैं, या जिन्होंने माह पहले या 5 माह पहले सर्वे करवाया था उनको नाअहल कर दिया गया था लेकिन उसमें उनको कोई रिस्पांस नहीं दिया गया और अब वो दोबारा से सर्वे करवाना चाहती हैं, क्या वो अब दोबारा सर्वे करवा सकती हैं या नहीं करवा सकती हैं, ये भी हम तफसीलात आपको देंगे। और उसके अलावा वो तमाम तर बेनिफिशरीज जिनकी तारीख गुजर चुकी है, जिन्होंने अपना डायनामिक सर्वे करवाना था, 8171 पोर्टल पर उन्होंने अपना स्टेटस मालूम किया, सर्वे की तारीख बताई जा रही थी लेकिन अब गुजर चुकी है, क्या अब वो तमाम बेनिफिशरीज दोबारा सर्वे करवा सकती हैं, उनको मखसूस डेट का इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा। ये भी हम आपको तमाम तर तफसीलात इसी वीडियो में देंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना होगा ताकि कोई भी मालूमात मिस ना हो और आप तमाम तर मालूमात पर अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना जो डायनामिक सर्वे है वो बआसानी मुकम्मल करवा सकेंगे और इंशाल्लाह आप इस प्रोग्राम में अहल भी हो जाएंगे अगर आप मुस्तहिक हैं तो। और जो हमारे चैनल पिंडा द जुगनू ऑफिशियल पे नहीं हो, सबसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल पिंडा द जुगनू ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं तफसीलात की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पिंडा द जुगनू ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होकर हम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से बड़ी खुशखबरी वो आ चुकी है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था कि सर्वे दोबारा से कब शुरू होंगे, क्योंकि काफ़ी सारी बेनिफिशरीज ऐसी थी जिनको कफालत किस्त के लिए भी नाअहल कर दिया गया था और साथ ही साथ उनका जो सर्वे ना होने की वजह से वो तमाम तर जो भी अदायगियाँ ले रही थी उनको उनसे नाअहल कर दिया गया। उन्होंने वैलिड सिम भी वसूल कर ली, उसके बावजूद भी उनको किस्तें फराहम नहीं की जा रही। तो उन तमाम तर बेनिफिशरीज के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि वो अब अपना दोबारा से डायनामिक सर्वे करवा सकती हैं ताकि अगर वो मुस्तहिक हैं तो इस प्रोग्राम में दोबारा शामिल होकर अपनी इमदाद, अपना हक वसूल कर सकती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो हम आपको बताएंगे वो ये है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे ताकि जब आप सर्वे के लिए जाएं तो उधर आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, वैलिड शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और उसके साथ जो आपका दूसरा डॉक्यूमेंट्स है वो बेफार्म होने चाहिए आपके बच्चों के। तीसरा डॉक्यूमेंट्स जो है वो अगर आपके बच्चे छोटे हैं, बेफार्म नहीं बना हुआ, तो उनका इंजेक्शन कार्ड होना चाहिए। जो आप छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगवाते हैं वो वाला आपके पास कार्ड होना चाहिए। और चौथे नंबर पर आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये 4 चीज़ें हैं जो आपने अपनी रेडी रखनी है। जब आप सर्वे करवाने के लिए जाएंगे तो आपके पास ये 4 चीज़ें होना लाजम है। अब जो है वो शनाख्ती कार्ड की हम आपको तफसील बता देते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने शनाख्ती कार्ड पे गौर करेंगे तो भी आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपने उसके साथ साथ कौन सी बातों का ख्याल रखना होगा। आपका पहली बात तो यह है कि शनाख्ती कार्ड एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर एक्सपायर है तो अभी से आप अपने नादरा दफ्तर जाएं और उधर से जाकर अपना शनाख्ती कार्ड रीन्यू लाजमी से करवा लीजिएगा। और उसके अलावा
अगर आपके घर में से किसी का, भाई का, बहन का, वालिद का, वालदा का या मियाँ का या बेटे का किसी का भी आईडी कार्ड एक्सपायर है तो भी आपको उसको रीन्यू करवाना पड़ेगा। अगर आप नहीं करवाएंगे तो आपको बीआईएसपी का जो सर्वे होगा उसके लिए नाअहल कर दिया जाएगा, और अगर आप एक दफा नाअहल हो जाते हैं तो आपको 2 साल तक सर्वे नहीं करवा सकते। 2 साल के बाद आपको डेट बताई जाएगी कि फलां डेट तक आप सर्वे नहीं करवा सकते, उसके बाद अपना सर्वे इजीली मुकम्मल करवा सकते हैं। तो इसलिए उससे पहले पहले आपकी मुकम्मल तैयारी होना लाजमी है, ताकि आपके पास एक चांस मौजूद है, वो चांस ज़ाया नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा वो तमाम तर ख़वातीन जो बेवा हो चुकी हैं और वो अपना डायनामिक सर्वे करवाना चाहती हैं, तो उनके पास CNIC तो होना चाहिए, लेकिन वो बेवा वाला होना चाहिए। उन्होंने नादरा में जाकर अपने मियाँ का डेथ सर्टिफिकेट जाकर दिखाना है और उधर से अपना जो रिकॉर्ड है वो अपडेट करवा लेना है, बेवा वाला करवा लेना है, ताकि उनका जो कार्ड होगा वो बेवा वाला होगा, उनके मियाँ वाला कार्ड नहीं होगा। तो इस तरह अपना जो कार्ड है अगर वो अपडेट करवा लेती हैं तो उनको भी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और तीसरी सूरत ये भी है कि काफ़ी सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको तलाक हो जाती है और वो अभी अपना जो सर्वे है वो मुकम्मल करवाना चाहती हैं। जब सर्वे के लिए जाती हैं तो वो ये भी बता देती हैं कि हम तलाक याफ्ता हैं, हमारी मियाँ से अलहदगी हो चुकी है। तो उनके लिए भी एक नादरा का रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए। उन्होंने भी नादरा में जाकर अपना जो तलाकनामा है वो अपडेट करवा लेना है। उनका CNIC जो है वो मियाँ के नाम पर तो होगा, लेकिन उनका जो भी होगा उनका वो रिकॉर्ड याफ्ता के नाम से शो हो रहा होगा, तो वो भी अपना सर्वे इस तरह से मुकम्मल करवा सकती है। अगर आप इन तमाम तर बातों का ख्याल रखेंगे तो आपको सर्वे के दौरान कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और चौथी जो बात है वो तमाम तर ख़वातीन जो माजूर हैं और डायनामिक सर्वे करवाना चाहती हैं, BISP से इमदाद भी वसूल करना चाहती हैं, वो अपना जो शिनाख्ती कार्ड है वो माजूरी वाला बनवाएंगे। अगर वो माजूरी वाला नहीं बनवाते और उधर BISP के कागजात में या सर्वे में वो माजूरी लिखवा देते हैं तो उनको भी इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाएगा, क्योंकि उन नादरा में जब वेरिफिकेशन के लिए डाटा जाएगा तो उधर से उनकी वेरिफिकेशन मुकम्मल नहीं हो सकेगी और गलत इंफॉर्मेशन की वजह से उनको नाअहल कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये जो CNIC के मुतालिक हिदायत हैं, इन हदायत का आपने ख्याल रखना होगा और इस तरह की जो भी आपके जिस कैटेगरी में भी आते हैं उस तरह की आपने मुकम्मल तैयारी कर लेनी है, ताकि जैसे ही सर्वे की तारीख आती है आप जल्दी से जाएं। रश बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि काफ़ी अरसे से जो सर्वे है वो क्लोज किया जा चुका है और तमाम तर बेनिफिशरीज अपना सर्वे करवाना चाहती हैं। वो इस इंतज़ार में है कि कैसे सर्वे शुरू हो और हम जल्दी से जाकर अपना डायनामिक सर्वे मुकम्मल करवा सकें। तो इसलिए आपके पास पहले से तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है बेफार्म। अगर आपके 2 बच्चों का बेफार्म बना हुआ है और 2 का नहीं बना हुआ और आप अपना डायनामिक सर्वे करवाने चले जाते हैं तो भी आपको इस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक आपके सिर्फ 2 बच्चे हैं, लेकिन जैसे ही आपने यूनियन काउंसिल में उनको इंटर करवाया है तो उधर आपके 4 बच्चे हैं। तो इसलिए आपने जो 2 बच्चे रहते हैं उनका भी बेफार्म मुकम्मल करवा लेना है, ताकि जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन की जाए तो उधर किसी भी किस्म का एरर ना आए। तो इस तरह आपने अपने तमाम बच्चों का जो है वो बेफार्म मुकम्मल करवाना होगा। और उसमें भी कैटेगरीज हैं कि आपने बेफार्म कौन से वाला बनवाना है जिसपे मियाँ और बीवी दोनों का नाम और आईडी कार्ड नंबर लिखा हो, आपने वो वाला बेफार्म बनवाना है और वो ही BISP के दफातर में जमा करवाना। ये नहीं होगा कि बाप सिर्फ CNIC नंबर लिखो, बाप के नाम का बेफार्म बनाओ और उसके अलावा या माँ के नाम का बेफार्म बनाओ। दोनों माँ और बाप दोनों का आईडी कार्ड नंबर ऊपर मेंशन होना चाहिए और इस तरह जाकर आप अपना डायनामिक सर्वे करवा सकती हैं। और वो तमाम तर बेनिफिशरीज जो अपने कागजात तो मुकम्मल नहीं करती, लेकिन वो फिर ये एतराज़ ज़रूर कर देती हैं कि हम गरीब हैं इसलिए हमारा हक नहीं दिया जा रहा। जो लोग मुस्तहिक भी नहीं है उनको इमदाद मिल रही है। भाई जो डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करेंगे, जो मेयार पर पूरा उतरेंगे, उनको इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा, और जो अपनी कागजात और कार्रवाई मुकम्मल नहीं करवाएंगे उनको क्यों इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। बेशक आप हकदार हैं, लेकिन अगर आप तैयारी मुकम्मल करके नहीं आएंगे, आप अपना डायनामिक सर्वे सही से नहीं करवाएंगे, आप वो तमाम तर जो हदायत BISP की जानिब से दी जाती हैं वही हम आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप उन पर अमल नहीं करते। अगर आप उन पर अमल नहीं करेंगे तो आपको किस तरह से ये वाली इमदाद मुहैया की जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मजीद अपडेट्स और मालूमात मिलती रहें तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वो चैनल है जो आपको BISP की जानिब से आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले मुहैया करता है। और उसके बाद चले जाते हैं कि सर्वे आपने कहां से करवाना है। MRV सर्विस का आगाज हो चुका है। जो वैन सर्विस है वो आपके घरों में आएगी, देहातों में आएगी, दूर दराज इलाके जहां पे जो BISP के दफातर हैं वो दूर हैं और बेनिफिशरीज अपना सर्वे करवाने के लिए दूर दराज इलाकों में जाती भी हैं, लेकिन उनकी बारी नहीं आती क्योंकि वो लेट पहुंचती हैं, रश इतना होता है और वो थक हार कर वापस आ जाती हैं। तो उन तमाम तर बेनिफिशरीज के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि BISP की जानिब से अब जो है MRV सर्विस का आगाज हो चुका है। आगाज तो पहले ही खैर किया जा चुका था, लेकिन उसमें तोसी की जा रही है। पहले
जो BISP के पास थी सर्वे वाली वो 25 वैन मौजूद थी, लेकिन अब उसमें 7 और वैन शामिल कर दी गई हैं और इस काफिले में अब जो टोटल हैं वो 32 वैन हो चुकी हैं। और ये वैन जो है वो उन दूर दराज इलाकों का दौरा करेंगी। इनका एक मुकम्मल शेड्यूल होगा और शेड्यूल बताया जाएगा कि फलां यूनियन काउंसिल में फलां दिन ये BISP की जानिब से एक वैन आएगी और उन तमाम बेनिफिशरीज का सर्वे मुकम्मल करेगी जो इस प्रोग्राम के लिए हकदार हैं और अपना सर्वे करवाना चाहती हैं। तो इस तरह की आपने जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको आपने गौर से सुनना होगा और हम इसी चैनल पर आपको वो शेड्यूल भी बताएंगे कि कौन से दिन, कौन सी तारीख को और कौन से महीने को BISP की वैन आपके यूनियन काउंसिल में, आपके इलाके में, आपके ज़िला में, आपके तहसील में आ रही है। तो इसलिए आपने जो भी हमारी वीडियो आए आपने उसको देखना होगा लाजमी से और उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी उन पे अमल करना होगा, ताकि जैसे ही आपको हम आगाह करें तो आपने अब उसके मुताबिक तैयारी करके उस दिन उधर पहुंच जाना है और अपना जो सर्वे है वो बआसानी मुकम्मल करवा लेना। और वैन में जो सर्वे की टीम होगी वो 3 ऑफिसर होंगे, वो आपका सर्वे मुकम्मल करेंगे, यानी कि यूनियन काउंसिल में आएगी तो उधर आपको रश का सामना नहीं करना पड़ेगा और इजीली आप अपना सर्वे मुकम्मल करवा सकती हैं। और ये जो सर्वे होगा 2 जगह पे होगा, एक BISP के दफातर में होता है ऑनलाइन, इसका कोई सर्वे नहीं होता, ऑफिशियल पोर्टल पे भी नहीं होगा, कोई इसके लिए वेबसाइट या इसके लिए लिंक मौजूद भी नहीं है कि आप फलां जगह से जाकर अपना सर्वे करवा सकते हैं। रिटेल शॉप वाला भी आपका सर्वे नहीं कर सकता, कोई भी आपका सर्वे नहीं कर सकता सिवाय BISP के दफातर और ये MRV वैन्स हैं। सिर्फ ये 2 आपकी जगह हैं जहां से आप अपना सर्वे करवा सकती हैं। आपने किसी के धोखेबाज के झंझट में नहीं फंस जाना, बल्कि आपने इन 2 जगह के अलावा कहीं भी अपना सर्वे नहीं करवाना। अगर करवाते हैं तो उसका कोई आपको फायदा नहीं होगा, बल्कि आपको उसका नुकसान हो सकता है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो गलत मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए आपने इस तरह के जो माफियाज है उनसे बचना होगा और अपनी जो इंफॉर्मेशन है उनको भी आपने सेव रखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको दी गई मालूमात पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं या हमारे चैनल को पहली दफा विजिट कर रहे हैं उन सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे कर दे, ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट BISP की जानिब से आती है तो उसकी जो भी अपडेट्स होती हैं, जो भी तफसीलात होती हैं, हम आपके साथ वक्तन फवक्तन शेयर करते रहते हैं। तो वो तमाम बेनिफिशरीज जो अपना सर्वे करवाना चाहती हैं या इसका मैसेज लाजमी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि हमें मालूम हो सके कौन कौन सी बेनिफिशरीज इंतजार कर रही हैं और कौन कौन से जिला से इंतजार कर रही हैं। और वो तमाम बेनिफिशरीज जो अपनी किस्त वसूल करना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि हमारी अगस्त वाली किस्त कब आएगी, वो हमें कमेंट सेक्शन में 8171 या किस्त लिख दीजिएगा। उनके मुतालिक भी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम आपको मुकम्मल आगाही और इन्फॉर्मेशन मुहैया करेंगे। तो चलते फिलहाल हमें दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में नई अपडेट और मालूमात के साथ। फी अमान अल्लाह।